हेलो बच्चों, अभी हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, अच्छी तरह से, आसानी से समझ में भी आएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड बी ट्रिपल प्लस हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसमें स्टेट पूछ रहा है, विच स्टेट। स्टेट जब भी पूछे या लेवल जब भी ऐसे क्वेश्चन में पूछे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट बताना है, एन बताना है, कक्ष की संख्या बतानी। मतलब यहां देखिए, तो ये पूछ क्या रहा है कि बी ट्रिपल प्लस की वो कौन सी अवस्था है जिसका हाइड्रोजन के रेडियस के बराबर रेडियस होता है। माने इसका मतलब ये पूछ रहा है कि बेरिलियम ट्रिपल प्लस के 3 आयनीकरण की वो कौन सी अवस्था है, कौन सा नंबर है, कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा कक्ष है जब इसका त्रिज्या हाइड्रोजन के न्यूनतम अवस्था के त्रिज्या के बराबर। उसके बाद उनकी एनर्जी को कंपेयर करना है, बाद में उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला आपने प्रूफ किया है, r बराबर एन स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आपने रेडियस का फॉर्मूला प्रूफ किया है। तो ये रेडियस जो आपको कह रहा है क्या कि रेडियस आपको वो एन का वैल्यू बताना है इसमें, जिसमें रेडियस बेरिलियम का और रेडियस हाइड्रोजन का ये दोनों बराबर है। ये कंडीशन हो गया। बेरिलियम का रेडियस और हाइड्रोजन का रेडियस क्या रहे, बराबर रहे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हाइड्रोजन का रेडियस निकाल लेते हैं आप। ये फॉर्मूला है R ऑफ H, N हाइड्रोजन में कक्ष की संख्या 1, ऑर्बिट नंबर 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1, H छोड़ दीजिए इसको, 4 पाई का वैल्यू जानते हैं, M के जानते हैं, Z हाइड्रोजन का Z कितना 1 इंटू ई स्क्वायर RH। तो ये जो नंबर निकालना है वो किसके लिए निकालना है, तो ये बेरिलियम के लिए नंबर निकालना है। लिखा है विच स्टेट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की अवस्था बतानी है, बेरिलियम का कक्ष बताना है। तो ये n जो है बेरिलियम के लिए 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। इक्वेशन 2 बना लेते हैं। बेरिलियम का रेडियस निकालते हैं आप, n इसका पता करना है कि कौन से बराबर होगा, h 4 पाई को पाई छोड़ दीजिए, m के बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका 4, इसके बाद ई स्क्वायर। बेरिलियम का रेडियस है, ऐसा करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि बेरिलियम का रेडियस और हाइड्रोजन का रेडियस बराबर है। इसको आप थर्ड मान लीजिए। तो बेरिलियम का रेडियस कितना दिया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के इंटू 4 ई स्क्वायर। हाइड्रोजन वाला
एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर एम कैंसिल, के भी कैंसिल, ई स्क्वायर भी कैंसिल। तो यहां बचा क्या, एन स्क्वायर, और नीचे क्या बता 4, अब बराबर में यहां क्या है 1, तो एन स्क्वायर बराबर 4, एन बराबर 2। मतलब बेरिलियम का जो दूसरा ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के रेडियस के बराबर रखता है। यहां से आपको मिला, तो बेरिलियम का नंबर कौन सा मिला 2, बेरिलियम का नंबर मिला 2 और हाइड्रोजन का नंबर 1। इस एक हाइड्रोजन वाला एक और फर्स्ट ऑर्बिट का अब बेरिलियम का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस ये बता रहा है कि बराबर है। अब इसके बाद इस ऑर्बिट पर इस अवस्था में अब क्या करना है, इस स्टेट में इनके एनर्जी को कंपेयर करना है, इनके ऊर्जा की तुलना करनी है। कंपेयर करने का मतलब डिवाइड, भाग देना होता है। तो सबसे पहले वैल्यू एनर्जी का लिखते हैं। याद होगा एनर्जी का फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 बटा में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए ये 2 का वैल्यू, पाई का वैल्यू, एम का वैल्यू, के का वैल्यू, ई का वैल्यू और नीचे एच का वैल्यू, ये सबका वैल्यू आप रख सकते हैं। 2 पाई का वैल्यू 3.14, एम इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, जेड बदल सकता है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, एन बदल सकता है। तो ये जेड और एन को छोड़ के आप सबका वैल्यू रख सकते हैं। तो याद होगा आपने प्रूफ किया था जब, तो ये रखने पर -13.6 आया था सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां बचा था जेड स्क्वायर अब बटा में एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बचा था। अभी आप यही कह रहा है कि इनकी एनर्जी को कंपेयर करें, तो एनर्जी ऑफ बेरिलियम निकालते हैं -13.6, बेरिलियम के लिए कितना, जेड 4, तो ये 4 का स्क्वायर अब बटा में इसका एन कितना निकले 2, ये 2 का स्क्वायर। तो अब ये देखिए आप अभी अच्छा है, तो एनर्जी ऑफ बेरिलियम निकाले सॉल्व करके इसको आगे, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा ये। एनर्जी ऑफ बेरिलियम -13.6 इंटू 4, ये इसका एक कंडीशन बनता है। अभी जो इक्वेशन होगा इसको मान लेंगे, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, याद नहीं है इसलिए। अब यानी कि अब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, -13.6 जेड हाइड्रोजन का 1, इसका ऑर्बिट भी कितना 1। यहां पे यूनिट अगर जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 13.6 ही बचेगा। कह रहा है कि इनकी एनर्जी को कंपेयर करें, मतलब डिवाइड करें। एनर्जी ऑफ बेरिलियम और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करना है, कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, माइनस से माइनस खत्म और ये खत्म। 4। ये इस अवस्था में एनर्जी का कंपैरिजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच लेवल हो या स्टेट हो, एन निकालना होता है, इसमें भी एन निकालना है। ऑफ द डबल आयोनाइज्ड Li++ हैज द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, कंपेयर द ऑर्बिटल रेडियाई ऑफ 2 स्टेट्स। मतलब इसमें क्या है, कह रहा है कि वो लेवल आप बताएं, मतलब n बताएं, जिस समय Li++ का एनर्जी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बराबर होगा। माने यहां एनर्जी को बराबर करना है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। आप समझेंगे बात को ध्यान से, 1 है। और Li++ के पास भी कितना है? 1 है। ध्यान से सुनिएगा, कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों का कंडीशन भी, इलेक्ट्रॉन का यहां पर देखिए कि क्या है, सेम है। ऑर्बिट के कंडीशन को सेम रखा गया है, इलेक्ट्रॉन के कंडीशन को सेम रखा गया, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के कंडीशन को सेम रखा गया। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखिए, B3+, बेरिलियम 4, 3+ लॉस कर दिया तो क्या बचा? 3 लॉस कर दिया तो क्या बचा? 1। उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, हाइड्रोजन के पास के भी 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का कंडीशन बराबर करके इसमें कंपैरिजन और जो भी कंडीशन कह रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो उसी तरह से कह रहा है कि एनर्जी की बात हो रही है, हाइड्रोजन की एनर्जी की बात हो रही है, बराबर होना चाहिए Li++ के कौन से ऑर्बिट का? कौन से ऑर्बिट का? Li++ के कौन से ऑर्बिट का एनर्जी? जब Li लिथियम में भी हम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो उस समय इस कंडीशन में लिथियम के कौन से ऑर्बिट का एनर्जी हाइड्रोजन के ऑर्बिट की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगा? ये पूछ रहा है आपके बाद। अभी देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम इसका डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। -13.6 इंटू Z² बटा में N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू एनर्जी लिथियम ++ इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। जब ये दोनों बराबर है तो उसके लिए आप लेवल बताएं, n बताएं, स्टेट बताएं। तो आपको इसके लिए लिथियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए एनर्जी निकालना होगा। तो आप जानते हैं लिथियम -13.6 जेड का वैल्यू, लिथियम क्या 3, जेड की जगह पे आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे बटा में लिथियम के लिए। ये n जो निकालना है वो लिथियम के लिए निकालना है। डिवाइड बाई लिथियम के लिए n निकालना है, तो n² इसको छोड़ दीजिए आप। अब इसी पर हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। -13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1, इसका नंबर भी 1,
एनर्जी ऑफ लिथियम कह रहा है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर 3 का स्क्वायर 9 बटा में n स्क्वायर। हाइड्रोजन माइनस से माइनस खत्म, 13.6 भी खत्म, n स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। n का वैल्यू आ गया 3। ये लिथियम का थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी हाइड्रोजन के इस समय के फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर है। यहां से आपको मालूम चल रहा है। अभी कब क्या रहा है, इस समय इस स्टेट, दोनों के स्टेट में, फर्स्ट स्टेट हाइड्रोजन का और थर्ड स्टेट लिथियम का, इस समय आपको ऑर्बिटल रेडियस को कंपेयर करना है, मतलब इनके त्रिज्या को आपको कंपेयर करना है। रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम है, जो पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे। r बराबर एल स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। रेडियस हाइड्रोजन का और लिथियम का, तो पहले आप लिथियम का निकालिए। एन स्क्वायर, तो एन के जगह क्या लिखना है, 3 इंटू एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ए स्क्वायर। और लिथियम का जेड कितना लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे। एक 3 से इसको 3 को कटा दीजिए। रेडियस ऑफ लिथियम 3h स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन बना दीजिए एक। अब ये देखिए, हाइड्रोजन निकालिए। हाइड्रोजन के लिए 1 h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के, जेड के जगह भी 1 ई स्क्वायर, एच स्क्वायर बटा में बी बना लीजिए इसको, और इसको डिवाइड कर दीजिए। ए को बी से भाग लगा दीजिए। लिथियम हाइड्रोजन 3h स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। कट गया, एच स्क्वायर भी कट गया। लिथियम हाइड्रोजन, इसका रेशियो कट के कितना आ गया, 3। इसका आंसर हो गया। अभी हम लोग कुछ एटम चैप्टर के उस न्यूमेरिकल को पढ़ने जा रहे हैं जो आगे आने वाले परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हो सकते हैं। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि यूजिंग बोर्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी क्वांटाइजेशन, मतलब एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए जो बोर्स का फॉर्मूला है उसका यूज करना है। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन में बोर्स का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, E का वैल्यू -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बटा में n स्क्वायर एच स्क्वायर -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बटा में n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये जो है ये फॉर्मूला आपका बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला है। और इस बोर्स एनर्जी के फॉर्मूला में आपको मालूम है कि 2 का वैल्यू मालूम है, पाई का वैल्यू 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg, के का वैल्यू 9 × 10⁹, जेड जो है एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, ये बदल सकता है। ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19,
n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कक्षों की संख्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34। ये सारा वैल्यू, ये दोनों का z और n को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू आप रख सकते हैं। रखने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं -13.6, ये ऊपर में बचा z स्क्वायर और नीचे में बचा था n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था। अब ये आपका एनर्जी क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, ऊर्जा क्वांटमीकरण का ये सूत्र है। अब ये कह रहा है कि He प्लस बनाना है, माने He प्लस कहने का मतलब है He में एक इलेक्ट्रॉन के कंडीशन है, ये एक ही प्लस है, दो प्लस नहीं है, ये एक प्लस मतलब जो भी आपको ट्रांसफर करना है वो एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन पर He प्लस लिखा है। तो कह रहा है क्या, डिटरमाइन द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 3 लेवल ऑफ He प्लस एटम। He प्लस एटम में एक्साइटेशन एनर्जी आपको मतलब कि He प्लस बनाना है, माने तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, और तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको यही बताना है। जैसे मान लीजिए कि He हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम में +2e चार्ज है, ये मतलब आप समझ लीजिए कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। और ये पहला ऑर्बिट जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये दूसरा ऑर्बिट, और ये तीसरा ऑर्बिट। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। अभी कह रहा है क्या कि n इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन को ले जाइए, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाइए, ये इलेक्ट्रॉन को आप 3 में लेके जाते हैं। तो इसके लिए आपको कितने एनर्जी, कितना एक्साइटेशन एनर्जी आपको देना होगा, यही आपको बताना है। ये ध्यान देंगे आप कि क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, क्या एनर्जी यहां पे, जैसे कि यहां से यहां तक आपको ये मान लीजिए कि ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है और ये थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी है। तो यहां से आपको ये जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो देना पड़ेगा, वो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, यही एनर्जी आपको बताना है। तो आपको ये मालूम है कि कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब E निकालना है। तो सबसे पहले आपको E1 में E देंगे, E1 में अगर आप E देते हैं तो वो E3 पे चला जाता है। तो पता ये करना है कि कितना E दिए, तो E आप कैसे निकालेंगे, E3 में से E1 को घटा के। पहला इक्वेशन, इसको E3 और E1 बनाना होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। सबसे पहले हम ये जो बता दें, ये इलेक्ट्रॉन को आपको यहां पहुंचाना है, तो इसको बाहर से एनर्जी देना होगा। तो E1 में आप E दिए, कितना एनर्जी दिए कि वहां पहुंच जाए, वही पता करना है। तो E1 में आप E दिए तो यहां पहुंच गया, कहां पहुंचा है, E3 में। तो E1 प्लस E या E दिए, E प्लस E1 बराबर E3, माने E1 में आप E दिए तो E3 पे आएगा ना जी। तो E1 में आप E जोड़े तो E3 पे चला गया, ठीक है। तो E1 में E जोड़े तो E3 पे चला गया, तो हमको E निकालना है। तो E1 इधर लाके घटा दिए, E3 माइनस E1, माने तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी में से पहले ऑर्बिट का एनर्जी घटा देंगे। तो अब ये देखिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देने की बात है।
अभी आपने एनर्जी का फॉर्मूला देखा, -13.6 जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अभी आप मान लेते हैं कि E1 निकाल रहे हैं, 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये nth ऑर्बिट का एनर्जी है, En मान लेते हैं। इसको आप चाहें तो nth ऑर्बिट के लिए तो आप En भी लिख सकते हैं। तो ये -13.6 जेड इसका एटॉमिक नंबर होता है। खैर अभी छोड़ दीजिए जेड, बाद में एक बार लिखेंगे। जेड स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, तो n की जगह कितना लिखेंगे, 1 स्क्वायर। तो यहां से E1 का वैल्यू हुआ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड इसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। ये E1 निकला। उसी तरह से E1 निकाल लिया, V3 चाहिए, तो इसी फॉर्मूला में लिखेंगे आप -13.6 जेड स्क्वायर बटा में n इसका नंबर थर्ड है, तो ये 3 का स्क्वायर होगा। तो ये E3 बराबर हो गया -13.6, 3 का स्क्वायर 9 इंटू जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं 2 और ये वापस इक्वेशन हो गया थर्ड। तो आपको यहां से E निकालना है, तो इस E के बारे में बात करते हैं हम। तो E इक्वल टू E3 का वैल्यू वो -13.6 बाई 9 इंटू जेड स्क्वायर माइनस E1 का वैल्यू वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ई का वैल्यू -13.6 और जेड स्क्वायर यहां पे, और यहां पे 13.6 और जेड स्क्वायर, तो आप 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचेगा, ऊपर -1 होगा डिवाइड बाय 9 प्लस यहां 1 बचेगा। नौ का एलसीएम, 9 और 1 लिख दीजिए, 9 का एलसीएम -1 प्लस 8। ई निकाल रहे हैं आप, ई का वैल्यू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी यहां 9 होगा ना, 9 में से गया कितना, 8 बटा में 9 और 13.6 इंटू 8/9 इंटू जेड स्क्वायर। ई का वैल्यू जेड माने एटॉमिक नंबर। तो आप जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 13.6 इंटू 8/9 इंटू 2 का स्क्वायर 4। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग 13.6 इंटू 8 चौके 32 बटा में 9 13.6
ई का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा।